पंचायत चुनाव जिस तरह से नजदीक आ रहे हैं, विधायक जी बड़े परेशान हो रहे हैं क्योंकि एक अनार 100 बीमार की स्थिति हो रही है। ज्यादातर लोग प्रमुख की तैयारी कर रही हैं, कई लोगों को आपने आश्वासन भी दे रखा है। क्या क्या रणनीति बना रहे हैं आगे? न तो हम बीमार हैं ना अनार हैं। हमने दोनों नगर पंचायत जीत ली। जब लोग कह रहे थे क्योंकि जीतने वाला नहीं, प्रमुख हमारा बनेगा, कान खुल के सुन। तो सर एक इशू अभी भी है लोगों के बीच कि केंद्रीय विद्यालय को लेकर बड़ा मुद्दा होगा, हाँ, उस पर क्या पूछो। कार्रवाई आगे? मैंने कमेटी बना रहा हूँ, इस संदर्भ में 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर मैं मीटिंग कर रहा हूँ। हमारा प्रयास है कि हम जीआईसी कमेटी धारक को अधिग्रहण करें। अधिग्रहण ही होगा उस विद्यालय के लिए। हम चाह रहे हैं कि सेंटर सबसे अच्छा मुझे यही नजर आता है। पिछली बार जो आपदा सीजन था उसमें बड़ा नुकसान हुआ, कितना परसेंट जो है आपको लगता है कि आप उसको भरपाई करने में सफल रहे? तो 21 करोड़ का काम तो बूढ़े केदार घाटी में चल रहा है। 21 करोड़ रुपया। नैलचामी और धारी डूंगसरी यानी कि घनसाली और देवप्रयाग विधानसभा को जोड़ने के लिए जो अति महत्वपूर्ण गंडराखाल मोटर मार्ग था, उसका कल आपने शिलान्यास कर लिया। कब तक जनता को समर्पित हो जाएगा? इसके लिए मैं तुझे ही बधाई देता हूँ। सबसे पहले तो बार बार मुझे कहता था विधायक जी इस रोड को करो, इस रोड को करो, इस रोड को करो, तो मैं शैलेंद्र भाई को बहुत बधाई देता हूँ। जो टिहरी घनसाली जो मोटर मार्ग है बिल्कुल संकरा है, वर्षों से उस पर काम नहीं हुआ, क्या उस पर कर रहे हैं आप? उसको एनएच में हम लोगों ने टेकअप करवा दिया। घनसाली में आज डीएम टिहरी निकिता खंडेलवाल और घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह ने जन सुनवाई जो शिविर लगाया, उसके बाद जो है विधायक जी हमारे साथ हैं। विधायक जी, क्या कुछ समस्याएं लोगों की थी और क्या उनके समाधान आप खोज रहे हैं? देखिए, समस्याएं बहुत हैं क्योंकि लगातार हम लगे हैं। क्योंकि पिछले साल आप जानते हैं कि सबसे बड़ी आपदा अपने घुत्तू और बूढ़े केदार के अंदर, सबसे और नैलचामी के अंदर हम सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके थे। तो हम लगे हैं, कुछ काम आधा अधूरे है। लेकिन आज मैं खुशी से एक बात कह सकता हूँ कि एक गांव तो हमने वो पूरा नया गांव ही बना दिया, तीनगढ़ को। मैं अभी मेरे ख्याल से 15 या 20 दिन पहले उस गांव में गया था। उन लोगों ने इस बात के लिए खुशी जाहिर की कि विधायक जी हम जमीन के लिए बहुत भटके, जमीन हमारे पास थी लेकिन दीपक तले अंधेरा रहा। लेकिन आज हमें बड़ी खुशी है कि हम अपनी जमीन पे अपने आवास सरकार के माध्यम से बना रहे हैं। उसको हमने नया गांव ही नाम दिया है, तीनगढ़ नया गांव। और बाकी विस्थापन के विषय में कई जगह है। नैलचामी का कुछ पैसा हम दे चुके हैं, भिलंग में हम कुछ पैसा दे चुके हैं। और मैं बड़े खुशी के साथ कह सकता हूं कि मैं अपने प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी का धन्यवाद करता हूं कि 5.5 करोड़ एवं उन्हें कल भी फिर जारी कर दिया है। विशेषकर घनसाली के लिए वो पैकेज हमें आया है, विस्थापन से संबंधित होगा या अन्य जो भी जितने भी काम हमारे आदत हो रहे हैं, उसी पे हमने आज समीक्षा की है। डीएम साहब नहीं आई हैं, उन्हें परसों मेरे से फ़ोन पे इच्छा जाहिर की कि मैं सबसे पहले घनसाली के अंदर आपदा से संबंधित कार्यों की समीक्षा करना चाहती हूँ। तो आप समय दीजिएगा। मैंने डीएम साहब से वार्ता की और हमने आज समीक्षा की है। जो काम चल रहे हैं उनको गति देने के लिए कहा गया, जो काम आधा अधूरे हैं उनको पूरा करने के लिए कहा गया, और जो समस्याएं हमारे पास आई उनको निराकरण के लिए आदेश कर दिए गए। आपदा सीजन एक बार फिर आने वाला है और पिछली बार जो आपदा सीजन था उसमें बड़ा नुकसान हुआ, कितना परसेंट जो है आपको लगता है कि आप उसको भरपाई करने में सफल रहे? मैं बहुत ईमानदारी से उनको 21 करोड़ का काम तो बूढ़े केदार घाटी में चल रहा है। 21 करोड़ रुपया कोई अच्छा पैसा मुझे मिला, इसके लिए तो मैं उत्तराखंड सरकार का, विशेषकर पुष्कर धामी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक मुश्त, और मैंने वहाँ पे लोगों ने मुझे उस आपदा में, होता है आपदा, एक आपदा का जिसका नाम आपदा, लोग बड़े अपने में बड़े हताश थे, निराश थे। लोगों ने मुझे वहाँ पे पकड़ा, बोला मेरे से कि विधायक जी उत्तरकाशी की तर्ज पे, हमने उत्तरकाशी की तर्ज पे काम शुरू करवा दिया। और डीएम साहब को आज मॉनिटरिंग करने जाना था, मैं मॉनिटरिंग करके आया हूँ 15 दिन पहले, लेकिन उनके अभी कोई वीसी है तो उनको फिर टिहरी जाना पड़ा। और बाकी अन्य जगह है, और भी कई जगह है। मैंने कहा ना अभी कि तीनगढ़ को नया गांव बसा दिया, सेकंड के जखाना में हमने कुछ लोगों को वहाँ बसा दिया विस्थापन के लिए। कुछ हमने ये भिलंग में भी कुछ लोग हैं, इंदौर में भी कुछ लोग हैं, नैलचामी में भी कुछ लोग हैं। नैलचामी थारती वाला तो मैं शैलेंद्र भाई, आप तो मेरे मीडिया से मित्र भी है। मैंने तो वहाँ एससी और शीला गांव के लिए तो बहुत लंबे टाइम से प्रयास करा। अभी पैसे की कोई कमी नहीं, आप करो ना, उनका सहयोग करिएगा आप लोग भी विकास कार्यों में। उनको अगर लैंड कहीं जमीन मिलती है तो उनको भी हम विस्थापन की बात कर रहे हैं, चाहे वो एससी बस्ती थारती हो और चाहे सिलगांव हो। वो मैंने परिवार विस्थापन की दृष्टि में उसको भी संवेदनशील हो जाएगा। उसके लिए सब लोग मिलकर काम करो तो जल्दी विस्थापन उनका भी हो जाएगा। नैलचामी और धारी डूंगसरी यानी कि घनसाली और देवप्रयाग विधानसभा को जोड़ने के लिए जो अति महत्वपूर्ण गंडराखाल मोटर मार्ग था, उसका कल आपने शिलान्यास कर लिया। कब तक जनता को समर्पित हो जाएगा? इसके लिए मैं तुझे ही बधाई देता हूँ। सबसे पहले तो बार बार मुझे कहता था विधायक जी इस रोड को करो, इस रोड को करो, इस रोड को करो, तो मैं शैलेंद्र भाई को बहुत बधाई देता हूँ। एक चीज मैं आपको कह देना चाहता हूँ, किसी भी चीज का कोई समय होता है। लोगों ने, मैंने कल जब मेरा भाषण हुआ तो मैंने वहां पे भाषण से पहले कहा कभी खट्टा मिलता है तो कभी मीठा मिलता है। तो कभी मुझे खट्टा भी सुनने को मिला, कल बहुत मीठा मिलने का। लेकिन काम शक्तिलाल शाह है, जो कहता है उसको पूरा करने का प्रयास करता है। अभी गुत्तू महरगांव का विषय, अभी मैंने
18 तारीख को कह दिया, आप जाइएगा वहाँ सर्वे करिएगा। मेरा प्रयास होता है कि मैं जिस चीज, तुम्हारे यहाँ का सड़क का विषय कुछ उसमें इश्यू आए हैं, शायद मैंने आपसे फोन पे बात करी, उसको भेजो शासन में, पैसा आएगा। तो शैलेंद्र जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरा उसमें बहुत सहयोग किया है। आपने मुझे कई बार मेरा मार्गदर्शन किया कि विधायक जी पैसा तो दे दिया, अब काम चल रहा है, बारिश ठीक ठाक ना होना तो बहुत जल्दी हो जाएगा। मेरी ससुराल भी वही है, ममकोट भी वही है, बाकी तक जो सबसे महत्वपूर्ण सड़क है, जो टिहरी घनसाली जो मोटर मार्ग है, बिल्कुल संकरा है, वर्षों से उस पर काम नहीं हुआ, क्या उस पे कर रहे हैं आप? उसको एनएच में हम लोगों ने टेकअप करवा दिया, उसका एक सर्वे हो भी गया, और अब एक बार सर्वे हुआ, उसके बाद मेरी उस संबंध में बात नहीं हुई, पर मैं आपको बात करने के बाद इस पे बता दूंगा क्या लोग ये कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव जिस तरह से नजदीक आ रहे हैं, विधायक जी बड़े परेशान हो रहे हैं, क्योंकि एक अनार 100 बीमार की स्थिति हो रही है। ज्यादातर लोग प्रमुख की तैयारी कर रहे हैं, कई लोगों को आपने आश्वासन भी दे रखा है, क्या क्या रणनीति बना रहे हैं आगे लड़ने? देखिए, चुनाव पे तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। हम 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, न तो हम बीमार हैं ना अनार हैं। हमने दोनों नगर पंचायत जीत ली, जब लोग कह रहे थे कोई जीतने वाला नहीं, प्रमुख हमारा बनेगा, कान खोल के सुन लीजिए। लेकिन नगर पंचायत में सर एक इशू अभी भी है लोगों के बीच कि केंद्रीय विद्यालय को लेकर बड़ा मुद्दा होगा, उस पर क्या कार्रवाई आगे? मैंने कमेटी बना रहा हूँ, इस संदर्भ में 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर मैं मीटिंग कर रहा हूँ। हमारा प्रयास है कि हम जीआईसी घुमिटी धार को अधिग्रहण करें, अधिग्रहण ही होगा उस विद्यालय के लिए। हम चाह रहे हैं कि सेंटर सबसे अच्छा मुझे यही नजर आता है। अब क्या हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं जोशी जी कि नैलचामी चलो, मैं आपसे, कुछ लोग कह रहे हैं कि आरगढ़ में चलो, इसमें मुझे दिक्कत आएगी। तो मेरा प्रयास है, भले ही चाहे हम वहाँ सिर्फ विद्यालय बनाएं और आवश्यक होने के लिए हम कोई और स्थान चयन करें, तो इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये हैं घनसाली के विधायक शक्तिलाल शाह जी, जिनका ये कहना है कि आपदा सीजन से पहले वो तमाम तैयारियां कर रहे हैं। पिछली बार भी आपदा का लोगों को मुआवजा मिल चुका है, और बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि केंद्रीय विद्यालय घुमिटी धार को बनाने की वो तैयारी कर रहे हैं और अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।